बताओ कौन है इनको बिगाड़ो, हाथ उठाओ। स्त्री गई नहीं, क्यों? उसे अपने बच्चा प्रिय नहीं था, उसको अपना पतिव्रत धर्म प्रिय था। देखा कि वो बच्चा एकदम अति निकट अग्नि में चला गया और बच्चा लेकर के धड़ाम से अग्नि में गिरा। उसने अपने हृदय को थाम लिया, लेकिन उठ करके नहीं गई, क्योंकि उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता। कुछ देर बाद वो अंदर ही अंदर रोती रही कि परमात्मा मेरे बच्चों को कुछ न होगा। पतिव्रत धर्म की रक्षा करती रही, पुत्र के लिए कामना करती रही। प्रभाव कि थोड़ी देर बाद जब उसके पति की आंख खुली तो पति ने देखा, दौड़ के अग्नि के पास गई, देखा कि अग्नि शांत हो चुकी थी और बच्चा मिट्टी में खेल रहा था। शक्ति है पतिव्रत धर्म की। गोपियां कहने लगी, हो कन्या सुन, ऐसे दो चार दृष्टांत हम भी जानती हैं, तू हमको मत सिखा, तू हमको मत सिखावे। ऐसे दृष्टांत हमारे पास बहुत हैं, जैसे पतिव्रत धर्म के तू दृष्टांत दे रहा है ना, वैसे हम भी बहुत ढेर जानती हैं। सुन ले कन्हैया, सुनो। गोपियां कहने लगी, कन्हैया कि एक पति पत्नी दोनों रहते हैं, पत्नी अपने पति की आसक्त थी, पति के सोने के बाद सोना, पति के जगने से पहले जाग जाना, पति को स्नान कराना, पति को भोजन कराना, पति की चरण सेवा करना, पंखा डालना, नित्य कर्म उसका यही था। महापतिव्रता थी वो। एक दिन उसका पति बोला कि देवी मैं धन संग्रह करने के लिए परदेश जा रहा हूं। पत्नी बोली कि बोले आप जो है परदेश जाएंगे तो प्रभु हम कैसे रहेंगे? पति पत्नियां थी, और आज की पत्नी माता की तो बात निराली है, साथ ही निराला। अगर मिश्रा जी आप चाय बनाने में माता जी कहती एक कप मेरे लिए बना लेना, होता है। ये तो बड़ी बड़मना है पति होगी। पत्नी के साथ अगर रसोई में थोड़ा सा हाथ हटाते तो बोले जोरी को गुलाम। मैया की बात न माने तो दाढ़ी के भैया की बात मानो, मैया को तो पूछू ना रहे। पति इधर जाए तो कुआ, इधर जाए तो खाई। इन्हें सास बहू ने पति को कठपुतली बना के रख दिया। अरे भैया आप सास बहू मत रहो, आप एक माँ बेटी बन जाओ ताकि पत्नी को छुटकारा मिल सके। क्योंकि माँ बेटी की जल्दी से झगड़ा नहीं होता। वो स्त्री पति के, उसका पति कहने लगा, देवी आप अधीर नहीं हुई, हम अपना फोटो देते हैं। वो अपना चित्रपट लिया, अपनी पत्नी को दे दिया, बोले आज से यही तुम्हारा पति है, इसी की सेवा करना। यही हुआ। अब तो फोटो के चरण सेवा करती, फोटो को स्नान कराती, फोटो को भोजन कराती, फोटो को पंखा डालती, फोटो के पति को अपना सेवा करती रहती। पति चला गया, समय 1-2 साल गुजरा, 1-2 साल के बाद जब उसका असली पति आया, उसमें वो फोटो में पति को चरण सेवा कर रही है, अपने पति को चरण दाता है। असली पति अंगुलियां का पाठ प्रहरती, उंगली का प्रहार, दरवाजा बजाने लगा, बोले देवी दरवाजा खोलो। अब ये बताओ उनको जाना चाहिए कि नहीं? कन्हैया को गोपियां बोली कि कन्हैया अब ये बताओ, फोटो की चरण सेवा कर रही है, असली पति दरवाजे पे आ गया, क्या करना चाहिए उस स्त्री को? जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए। धन्यवाद। कन्हैया बोले वास्तविक इसमें विचारने की कोई बात ही नहीं है। जब असली पति आ गया तो फोटो के पति को छोड़ देना चाहिए, उस स्त्री को चले जाना चाहिए, दरवाजा खोल देना चाहिए। गोपियां बोली बस का नहीं, यही तो तेरे मुंह से सुनना चाहती थी। बोले क्यों?
बोले ऐसे पति को क्यों वरूं, कि ऐसे पति को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए, पति बनाऊं सांवरो जासे सुहाग अमर है जा। कन्हैया, तभी तो मीरा ने कहा था कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई। कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई, कि राणा जी तेरे महलों में आग लग, राणा तेरे महलों में आग लग जाओ, मुझे तेरे महलों की आवश्यकता नहीं। कि मैं तो चली वृंदावन राणा, कि मैं तो चली वृंदावन राणा, तेरे महलों में आग लगे, राणा तेरे महलों में आग लगे। इस प्रकार कहते गोपियां कहने लगी, हे गोविंद आप ही हमारे पति हैं, हाड़ मांस रक्त से बने हुए उस पति का क्या करेंगे, आज जन्मा कल मर जाएगा, कल मर जाएगा तो हम विधवा हो जाएंगे, क्या करेंगे, हमारा पति तू है। भगवान की मनोदशा जान करके महाराज से लीला करने लगे। यहाँ किशोरी राधा रानी को मान होने लगा और गोपियों को अभिमान हुआ। मान और अभिमान में अंतर है। अंतर इतना है कि गोपियों को अभिमान हुआ कि आकाशका कि हम कितनी सुंदर हैं, जो कन्हैया हमारे साथ महाराज से लीला कर रहा है, और राधा रानी को मान हो गया कि देखो कन्हैया को कितना निर्दयी है, मुझ में और अन्यत्र गोपियों में कोई अंतर नहीं समझा, मुझे उनके समान कर दिया। अपने प्रीतम के प्रति रूप जाना वो मान कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण माता किशोरी राधा रानी का मान बढ़ाने के लिए, गोपियों का अभिमान नष्ट करने के लिए उनके बीच से उनको लेकर के अंतर ध्यान हो गए। सब गोपियां रोने लगी, सब गोपियां रोने लगी। अब किशोरी राधा रानी का मान भंग हुआ, उनका मान भंग हुआ और अपने आप को धिक्कारने लगी। अरे राधे, तूने तो बड़ा अनर्थ कर दिया, जो गोपियों के बीच से ये कन्हैया को दूर कर दिया। अब गोपियों को इनका दर्शन कैसे होगा, कैसे होगा? भगवान कृष्ण उनकी दशा जान गए। किशोरी राधा रानी नाटक करने लगी कि कन्हैया है गोविंद, अब मुझसे चला नहीं जाता। बोले तो ऐसा करो, आप चल नहीं पा रहे हो तो मेरे कंधा के ऊपर बैठ जाओ। भगवान नीचे बैठे, राधा रानी जैसे कंधा पे बैठने के लिए अपना पैर उठाई तो भगवान किशोरी राधा रानी के नीचे से अंदर ध्यान होंगे। किशोरी राधा रानी वही पत्थर पे बैठ के रोने लगी। धीरे धीरे गोपियां भी खोजते हुए वहीं आ गई जहाँ राधा रानी बैठ करके रो रही है। तो समस्त गोपियां किशोरी जी के चारों तरफ बैठ गई और वहां 19 श्लोक का एक गोपी गीत गाया। जया दया
साधु जात सता सरस जोदरा श्री मुर्साद सा सुरत नाथ दे असुरत दासिका वराधीन तो नेहि ज्ञान बधा विसाज जपिया व्याध रखया साध वर्षमा रुदावेदना दसमयात्मदान देशतो मया ले मैया ने अपने पार्वती अपने लेना चौधरी दे दिए, बोले पहले हो बन जाओ गोपी। भगवान भोलेनाथ अपने लहंगा चौधरी पहन के घूंघट लगा लिए और पहुंच गए महाराज में। अब भगवान गोविंद बोले पार्वती ये कौन है? अब माता पसंद क्या बोले? बोली प्रभु ये मेरी मित्र है। देवी फिर इनसे बोलो अपना घूंघट उठा, यहाँ एक मात्र मैं हूँ, यहाँ घूंघट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब गोपी हो तो घूंघट उठा दे, वो तो दाढ़ी वाला गोपा। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही घूंघट पकड़े तो भगवान भोलेनाथ में जा गए, बोले प्रभु चरण में गिर गए, प्रभु मुझे क्षमा कर दो भोलेनाथ, ये मर्यादा उल्लंघन है, अपने से प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन बोले प्रभु कुछ भी तो करो, अच्छा ऐसा करो आप नहीं मानते तो आप जाओ। तो भोलेनाथ क्या किए, जमुना स्नान करने के लिए कन्हैया ने भेजा शिव जी को, और जाकर के भोलेनाथ शिव जी स्नान किए जमुना का। और जैसे ही स्नान करने गए भोलेनाथ और निकल के आए तो वो गोपी बन गए, इसलिए उनका नाम गोपीश्वर पड़ा। बोलिए श्री गोपीश्वर महादेव की जय। गोपेश्वर महादेव कहलाए महाराज से मिला हुआ, सभी तो कहते हैं कि राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन मन में बन गयो सती पावन वृंदावन एक बिना, है ना? बोलो बोलो एक बिना भोले भंडारी ब्रज बन के ब्रज की नारी गावन आवे भोले भंडा बिहारी रामाने पुरारी गावन आवे गावन आवे। एक बिना भोले भंडारी ब्रज में ब्रज की नारी भंडा पार्वती मना बिहारी माने पुरारी बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, मेरे साथ में पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में जोरा चले चले मतवारा पार्वती मना बिहारी पार्वती मना बिहारी नहीं माने सपुरारी वृंदावन में आ गए।
ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। पहले के साड़ी लगा के लहंगा चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती लगा के हारी, पार्वती लगा के हारी, महिमा तुम्हारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। उस रात में पुरुष न जाए, उस रात में, उस रात में। ओ हंसी करेगी जगती नारी, हंसी करेगी जगती नारी, मान बात हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, महिमा में तुम्हारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। देखा मोहर समझ गयो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी खुद भूले भोले राधे, भोले राधे। के साथ सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई, ऐसी बजाई, ऐसी बजाई बंसी खुद भूले भोले नाथ रे, भोले नाथ रे। उनसे खिसक गई जब सारी, उनसे खिसक गई जब सारी, मुस्कुरा गिरदार वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, महिमा तुम्हारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए।